अस्सलामुअलैकुम जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। क्योंकि ईद की फेस्टिविटीज़ चल रही हैं, मुझे देखकर भी आपको लग रहा होगा कि आज हम सीधी बात जोन में उस तरह से नहीं है, क्योंकि आज हम ईद के जोन में हैं। और ईद का वो जोन है जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मतलब पूरा हफ्ता ही चलता है। एंड स्पेसिफिकली जब आपकी छुट्टियां भी 4-5 दिन की हों तो आपका दिल करता है कि आप भी एक रिलैक्स माहौल में हों, जैसे कि हम इस वक्त बैठे हुए हैं। मेरे लिए थोड़ा सा ज़रा अजीब है, क्योंकि मुझे अपने एक सर्टन फ्रेम ऑफ वर्क में काम करने की आदत है, सर्टन स्टूडियो में काम करने की आदत है। लेकिन क्योंकि ईद है तो हमने सोचा कि अपने नाजरीन के लिए कुछ हट के कुछ अलग करते हैं। हर वक्त हम सियासत की बात करते रहते हैं, अच्छी बात है, ऑब्वियसली मैं तो एंजॉय करती हूँ इन बातों को, लेकिन शायद आप लोग ईद वाले दिन इन चीज़ों को एंजॉय ना करें। और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो वैरायटी ऑफ आइडियाज़ लोगों के दिमाग में आते हैं, जिसको अच्छी ज़बान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं। तो इस पोलराइजेशन से हटने का एक छोटा सा तरीका, एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से वो ये है कि आज हम सॉर्ट ऑफ नॉन पॉलिटिकल शो करें, ताकि हम जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसका दर्जा हरारत भी कम करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सियासतदानों के बारे में या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, लेकिन बात हम घूम फिर के फिर भी वही करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर चाहे कुछ और चले या ना चले, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा चलती रहती है। आवाम के मसाइल हल हो ना हो, लेकिन सियासतदानों के करियर जो है वो हमेशा चमकते रहेंगे। बिजली मिले या ना मिले, लेकिन सियासतदानों का जो करियर है वो हमेशा चमकता रहेगा। एनीवेज जी, ये तो बात मैं अपने क्यू कार्ड्स जो है वो क्यू कर लूँ। मेरे साथ आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजमल रहीम साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, ईद मुबारक। मुझे ज्वाइन करी हैं जी आफ्टर वेरी लॉन्ग। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, पर पता नहीं मेरे प्रोग्राम में क्यों नहीं आती, मैं पूछूंगी इनसे। सादी अरशद हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, आज मेरी इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन ऑफ कैमरा इतनी अच्छी वो बॉन्डिंग रही है। आई हैव हर्ड ग्रेट स्टफ अबाउट यू। आप लोगों के लिए शायद एक नया चेहरा नहीं है, मेरे लिए आज के दिन के लिए नया चेहरा है, लेकिन आई एम श्योर कि ये रेगुलर एक फीचर रहेंगी अब आज के बाद मेरे शोज में। शर्मीन महमूद साहिबा हैं, ये भी सितारों का हाल बहुत अच्छे से जानती हैं। कितने अच्छे से जानती है ये आज मैं खुद से टेस्ट करूंगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से बड़ी अच्छी इनके बारे में रिपोर्ट आती है, तो मुझे बताया गया कि भाई इनको आपके शो का हिस्सा होना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, शर्मीन साहिबा को भी हम बुलाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले तो सादिया, आप क्यों नहीं आती? मतलब आप ईद पे बहुत मसरूफ होती हैं, कि आपके नखरे बढ़ गए हैं, या आपने ये तो नहीं सोच लिया कि आपका अगला प्रोफेशन सियासत होगा, ताकि आप जो है थोड़ा एटीट्यूड दिखाना शुरू करें? व्हाई डोंट यू डू शोज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जब बुलाया यार आ जाती हूँ। लेकिन आपको पता है कि बिकॉज ऑफ माई वन न्यू मोर वेंचर, तो बस थोड़ा सा उधर भी मसरूफियत बहुत ज़्यादा, फिर माशाल्लाह बच्चे हैं, तो हर चीज़ को ज़रा टाइम देना पड़ता है। सादिया एस्ट्रोलॉजर तो है ही हैं, लेकिन ये अभी एक यंग न्यू फीमेल एंटरप्रेन्योर भी हैं। एक वेरी फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो इन्होंने अभी ली है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दैट। मैं ये दुआ करती हूँ कि ये ईद भी और अगली ईदें भी आपके उस वेंचर के लिए भी बहुत अच्छी रहें। अजमल साहब, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कोई अच्छी खबर लाए हैं? नहीं, अच्छी खबरें हैं। हुकूमत आप लोगों ने गिरा दी, जैसे भी गिरी हुकूमत आप लोगों ने भेज दी। इलेक्शन नहीं आपने कराया, आपने इलेक्शन कब कराने हैं? एक जमहूरी इंसान का सवाल ये है कि हमें हमारी हुकूमत इलेक्शन के जरिए चाहिए। वो इलेक्शन कब हो रहे हैं पाकिस्तान में? बिनश मेरे ख्याल लास्ट प्रोग्राम हमने दिसंबर के एंड में किया था जी, और अकॉर्डिंगली वो जितनी बातें हमने डिस्कस की थी एज सच हुई है। काश आज बेहश्ती साहब भी होते। मैं बेहश्ती साहब को बहुत मिस कर रही हूँ। आगा बेहश्ती साहब ने कहा था ये 5 साल भी इमरान खान के अगले 5 साल भी। मैंने उनको कॉल किया था, बेहश्ती साहब लंदन में हैं, उनको लंदन एंजॉय करने दें, पर आपने जो कहा था वो हो गया। वो उसके मुताबिक वही हुआ। मैंने आपको अप्रैल तक की बातें बताई थी कि अप्रैल में हुकूमत का टफ टाइम होगा, एलिगेशन चलेंगे। अब भी जो मई का महीना, ये जो करंट पोजीशन है ईद की और ईद के बाद, ये बहुत टफ टाइम है, ये गुजरने दें। उसके बाद इलेक्शन इस साल के एंड में हो जाएंगे। कहा कि ये अच्छा टाइम है। आप पहले भी आए थे नवंबर दिसंबर में जब हमने शो किया था, तब भी आपने कहा था बहुत मुश्किल वक्त है। चले जी, वो मुश्किल वक्त गुजर गया। खान साहब के लिए तो बड़ा मुश्किल था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, चले गए। अब शहबाज शरीफ के लिए भी मुश्किल वक्त है। बिल्कुल, उनके लिए भी टफ टाइम होगा ये, खास तौर पे मई का महीना, क्योंकि मई में उन पर बहुत प्रेशर आएगा। और उनके एक तो इमरान खान तो ऊपर से बैठे हुए हैं स्काई लैब बन के, बट उनके इनर जो इत्तेहादी उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, और वो काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बैठी हुई है शहबाज शरीफ साहब की। सर्वाइव कर जाएंगे, बट विद सर्टन क्या कहते हैं कि परेशानियाँ, टफ टाइम। सर्वाइव करेंगे? इलेक्शन का महीना पूछा था मैंने आपसे। हाँ, वो मैं भी ज़रा थोड़ी सी तमीज़ बांध दूँ ना, आपने इतनी लंबी तमीज़। सर मैं तो एंकर हूँ ना, आप एंकरों वाले काम ना करें, आप एस्ट्रोलॉजर वाले काम करें। ये होगा नवंबर दिसंबर में इलेक्शन इस साल।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये चला जाएगा फिर फरवरी में बस। अच्छा, तो अजमल रहीम साहब ये कह रहे हैं, एक प्रिडिक्शन तो मेरे पास आ गई कि नवंबर दिसंबर में या इलेक्शन हो गया, मैक्सिमम फरवरी मार्च 2023 फरवरी मार्च तक। ये आपने 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया कि इसमें इलेक्शन हो सकते हैं। शर्मीन? हाँ जी, मेरे हिसाब से जो इलेक्शंस हैं इसमें 2 सिनारियो हैं। हाँ जी। एक ह्यूमन एरर है, मुझे नज़र आ रहा है। अगर तो शहबाज शरीफ साहब से वो ह्यूमन एरर हो गई तो फिर फौरन इलेक्शन हो नहीं, जाएगी। ह्यूमन एरर क्या? बस मेरा उनके ऊपर IQ certain- थोड़ा कम है, certain शर्मीन, pressures- मुझे समझाएं, मुझे बातें certain ऐसी समझ नहीं pressures आती। आएंगे जिनको वो उनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इट्स अ केस ऑफ टू मैनी कुक्स इन द किचन है ओके। उस वजह से। मगर उनके सितारे बहुत ऊंचे हैं, वो हर चीज़ को सरवाइव कर लेंगे। और मैं देख रही हूँ नवंबर के बाद इलेक्शंस, नवंबर और उसके बाद इलेक्शंस। शर्मीन भी कह रही मगर अगर मैनूवरिंग पीछे से हुई तो नवंबर के बाद होंगे। नवंबर के बाद इलेक्शंस, नवंबर या उसके बाद इलेक्शंस होते हुए इन दोनों को तो नजर आ रहे हैं। आपकी नज़र कहाँ तक जा रही है, कब इलेक्शंस होंगे? देखिए जिस तरह अभी अजमल साहब ने कहा, होता क्या है कि इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट्स जिसकी हम बात करते हैं। हम तो कोई सियासी बयान नहीं दे सकते। और जिस तरह से ये हुकूमत भी गिरी, हुआ ये सब उसी वक्त में है जब सोलर एक्लिप्स आया था, सूरज ग्रहण लगा था, जो कि अभी 30 को है। 28 को अभी आज की जब हम ये बातें जब कर रहे हैं, 28 को सैटर्न की पोजीशन चेंज हुई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये जो अप्रैल का महीना था ना, ये ऐसा एक इसको क्या कहते हैं, एक ऐसा महीना था जिसमें जुपिटर की ट्रांजिट थी, सैटर्न की ट्रांजिट थी, सूरज ग्रहण था। अब मई की और 15 रमजान को- भी था। हाँ, और वर्कलोड भी था सब पर। सब कुछ था। अब 15 को अभी चांद ग्रहण है। ओके। तो ये सूरज ग्रहण से लेकर चांद ग्रहण के दरमियान का जो टाइम है ना, ये इतना क्रूशियल है, इतना क्रूशियल है। और इस वक्त में अभी जो होगा ना, इसमें हम कहते हैं सूरज क्या होता है, ये बेसिकली होता है मुल्क का सरबराह, घर का सरबराह, जितने भी सरबराह होते हैं। और मैंने तब भी कहा था, एक और शो में मैं बात करी थी कि ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में, आप पूरी दुनिया में देखेंगे क्या होगा। हर जगह पे ना एक उसको कहते हैं इंतशार, प्रॉब्लम्स, चीज़ें, क्योस, और हर जगह पे ये एक अफरा तफरी का आलम होता है। और ना सिर्फ ये हमारे मुल्क में, हर जगह पे है। एनी हाउ, आप इलेक्शन की बात करती हैं तो अभी अक्टूबर में एक उसको कहते हैं मार्स और राहु की एक ऐसी पोजीशन बनती है। अक्टूबर के बाद ये सारी सूरत हाल फिर से चेंज होगी। डेफिनेटली अक्टूबर के बाद ही इलेक्शन अनाउंस होंगे। ये नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च तक, अक्टूबर से लेकर फिर से मार्च तक का एक टाइम होगा, टाइम फ्रेम बनता है जिसमें फिर से ये इलेक्शन का टाइम। चले, एक बात पे तो हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट का कंसेंसस हो गया कि इस साल के एंड तक, चाहे वो नवंबर हो, चाहे वो अक्टूबर हो, चाहे वो अगले साल का जनवरी फरवरी हो, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट का मानना ये है कि उनकी स्टडी के हिसाब से एक इलेक्शन जो है होने वाला है और उसके बाद एक चेंज आएगा। चलिए, लेकिन सादिया, ईद के बाद का पाकिस्तान आप कैसे देख रही हैं? इस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो तमाम जो चैलेंजेस आएंगे उनको पूरा कर लेंगे, जैसे कि आवाम के मसाइल। आपने कहा ना कि हर एक के लिए बहुत मुश्किल रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, मुझसे बात करेंगे। लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है, महंगाई तो पहले ही आपस से बाहर थी। शहबाज शरीफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है लोड शेडिंग का, महंगाई का, क्या वो काबू कर पाएंगे 4, 5, 6 महीने, जितनी देर भी शहबाज शरीफ है, या ये सेटअप है? अच्छा, शहबाज शरीफ का जब भी बर्थ चार्ट देखे ना, एक खूबी है, इनका जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, सो ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, वो जब भी वो चाहे वो जिस तरीके से मैनेज करें, उनके ऊपर प्रेशर बहुत सख्त तरीन रहना है। मैं ये नहीं कहती कि हिलने वाला है या कोई वो प्रॉब्लम उनको बहुत रहेगी, लेकिन खींचा तानी जैसे तैसे करके ना 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, अंदर का भी बाहर का भी, हर तरह का। मेरा ख्याल है वो किसी न किसी हद तक इसको नॉट 100%, 20 to 30% इसको मैनेज कर जाएंगे, कर लेंगे। यानी कि वो इन मुश्किलात से आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20 to 30% आपको मैंने आवाम को थोड़ी राहत मिल रही है? नहीं मिलेगी, इतनी राहत नहीं मिलने वाली है। प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, बल्कि मैंने आपको कहा 20 to 30%, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा यार दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें। उनके मैं आपको बताऊँ, उनके अभी मैंने सैटर्न की बात की, सैटर्न अभी जिस पोजीशन पे आया ना, ये अवाम को प्रेजेंट करते हैं। अवाम का जितना प्रेशर आने वाला है ना, शायद आप इससे पहले आज तक नहीं आपने देखा होगा। तो इसका ये मतलब है अगर अवाम का प्रेशर आने वाला है तो इसका मतलब है कि वो जो प्रेशर है वो फिर इमरान खान साहब की साइड पर जाएगा और हुकूमत के अगेंस्ट जाएगा। अच्छा, मैं वापस आगे इस बारे में बात करती हूँ। आपने खान साहब को तो हटा दिया और आप शहबाज शरीफ साहब को ले आए। नवाज शरीफ साहब को कब ला रहे हैं? डार साहब कब आ रहे हैं? मुझे ये खबर दे के जाएं, ये लिखें, ये रिकॉर्ड पे रखें। सादिया की बात आगे बढ़ाता हूँ।
कि सन अच्छा, आप जब बड़े मियाँ साहब की बात है तो आप सादिया की बात आगे मैं बढ़ा रहे आगे हैं। बढ़ाता हूँ कि उन्होंने आप कहा मुझे कि सन तारीख डील बताएं कि मियाँ करता साहब कब आ रहे हैं। देखिए ये जो सियासतदान है इनके हारोस्कोप तो डेट सादिया भी एग्री करते हैं कि वेरीज करते हैं। इमरान की 2 डेट ऑफ बर्थ चलती हैं, मियाँ साहब की कुछ और कहते हैं कुछ हम। अगर हम पाकिस्तान का हारोस्कोप देखें ना हाँ। तो ये जो 30 और यकम यहाँ पे सूरज ग्रहण के जो अक्सर बात होती है, लेकिन उस दिन सन के नीचे और राहु के नीचे सन भी है और मून भी है, ठीक है। उसके ये जो पीरियड्स है यहाँ से लेके आगे तक, ये जो लोग घरों में लड़ाइयाँ, बाप बेटे से लड़ेगा, माँ बेटे से लड़ेगी, बहन भाइयों से लड़ेगा, लोग सड़कों पे लड़ेंगे, अदमे बर्दाश्त होगी, सिविल नाफरमानी सो कॉल जिसे कहते हैं वो काम चलेगा। ये जो मई का महीना 22 मई तक, मैं वैसे भी आपके प्रोग्राम के रिक्वेस्ट करूंगा लोगों के, खुदा के लिए अगर इस मुल्क को कोई रखना है ना तो ये महीना अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। मियाँ साहब साल के एंड में आएंगे जी, और इसाक डार साहब वो तो पहले शायद आ जाए। ऑल राइट, इसाक डार साहब आपको पहले नजर आ जाए। आते हुए, यानी फौरन ईद के बाद। ईद के फौरन बाद 20 मई के बाद आएंगे, उससे पहले आके फंसना है उन्होंने। ये तो अभी आपको पता है शो खत्म होते ही ना मैं डार साहब को फोन करना चाहिए तो मैं कहना चाहिए कि अजमल साहब ने प्रेडिक्शन दी थी, बल्कि लिंक में डार साहब ने 22 मई तक तो शहबाज शरीफ अनसर्टन है। अच्छा, ये आप क्या समझते हैं? 22 मई तक तो सारे सियासतदान, इसमें आधे तो जेल में चले जाएंगे। चले शर्मीन आप ये आप नवाज शरीफ पूरी काबीना आप कह रहे हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, मगर देखें हमारे जो मुल्क का हिसाब को इतना सितारों के हिसाब से नहीं चलता, लोगों के हिसाब से ज़्यादा चलता है। हाँ जी, तो और दूसरा ये कि जब नीचे सीजन चेंज होता है ना तो ऊपर भी प्लैनेट्स हिल जाते हैं सारे के सारे, ऊपर भी अनसर्टनिटी होती है। अब मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लोगों को समझ नहीं आएगी मार्च जुपिटर की। हमारा जब यहाँ मौसम चेंज हो रहा होता है ज़मीन पे, तो आसमान पे भी प्लैनेट्स अपनी जगह छोड़ के वो ठक ठक करके अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। उसमें ये पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, किसी को गेन होता है और कोई लूज कर जाता है एडवांटेज को। इमरान खान के साथ वही हुआ, बदलता मौसम उन्हें लेके रह गया और कुछ बदलती नज़रें भी उनको, फिर वो प्रॉब्लम उनको करके। मगर ये है कि पाकिस्तान में हेट स्पीच बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग अग्रेसिव हो गए हुए हैं बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ अब मुआशरे का हिस्सा बन गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को, हम खुद ही अपना नुकसान करेंगे। अच्छा, अब मगर आ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। नहीं, वो तो आए हुए नवाज शरीफ साहब। हाँ, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और ये जो है इसहाक डार ये भी आ जाएंगे, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से किसी को एक हेल्थ का इशू मुझे नजर आ रहा है। ओके, उनको नवाज शरीफ को तो पहले हेल्थ का इशू है, जेन्युइन हेल्थ का इशू, शहबाज शरीफ को भी शायद हेल्थ का इशू शहबाज साहब को ओके, हेल्थ का इशू हो, मगर वो सी पैक में मुझे उनका बहुत बहुत एक्सटेंसिव रोल नजर आ रहा है। विच मीन्स कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। चले जी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी एक टिप्पणी दे दिया हमें शर्मीन साहिबा ने। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी प्रेडिक्शंस के सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में कहना भूल गई, अभी रिपीट आपको कर देती हूँ, आपको याद करा देती हूँ, जो मैं हर प्रोग्राम में करती हूँ जब मैं इस तरह का करती हूँ। ये इनकी अदादो शुमार इनके हिसाब किताब के मुताबिक है, प्लीज़ इसको दिल से नहीं लगाना, पर्सनल नहीं लेना। ये एक इल्म है सितारों का, इसको इस हद तक ही महदूद रखें। अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है सो प्लीज़ डोंट बी, इट्स ईद टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। इस प्रोग्राम को लाइटर नोट पे रखें और अच्छा खाइए, एक ब्रेक लीजिए और वापस आइए और मजीद प्रोजेक्शंस देखिए आज सीधी बात ईद स्पेशल के अंदर। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देख रहे हैं सीधी बात ईद स्पेशल विद वेरी 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 स्पेशल गेस्ट और कुछ बहुत ही स्पेशल प्रेडिक्शंस हो रही हैं। अभी तक इन लोगों ने कुछ बहुत ही धमाकेदार नहीं बताया है, क्या करे, सितारे ही ऐसे चल रहे हैं, किसी के लिए कुछ धमाकेदार खबर नहीं है। खान साहब की ज़िंदगी में जो आपने धमाका कराया है, आप पता नहीं खुश हैं इससे कि नहीं हैं, मुझे ये भी नहीं पता आवाम खुश है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक अगली हुकूमत ने कोई ख़ास रिलीफ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब जहाँ जहाँ जलसे कर रहे हैं ना, वहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो मुझे खान साहब का सियासी मुस्तकबिल बताइए, इज़ इमरान खान ओवर डन एंड डस्टेड? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, हर एक की पर्सनालिटी होती है ना। जिस तब आपकी पर्सनालिटी है, आप बुलाएं तो इंसान खिंचा चला हुआ आता है। तो कुछ लोग होते हैं वो क्राउड पुलर होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनकी बात में इतनी जान ये तो मैं भी होती जलसे है। करना शुरू कर दूं? कर दो। देखो, हर एक की पर्सनालिटी होती है ना, इसमें तो कोई एक शक की बात नहीं होती है कि कोई ऐसी गुफ्तगू करता है, उसका एक अंदाज़े बयां ऐसा होता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
देखिए ये एक हर एक की, इसको कहते हैं क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है, इसमें तो कोई एक दो राहें नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई भी, अब तो मेरे ऑपोजिशन भी शायद इस बात को किसी हद तक एडमिट करती है, हर कोई एडमिट करती कि है वो crowd puller है। ही इज अ क्राउड पुलर, देयर इज नो Okay, डाउट। ठीक है। तो वो एक उनकी एक पर्सनालिटी है, उनकी गुफ्तगू ऐसी है, उनकी बात ऐसी है कि लोग उनकी बात को एडमायर करते हैं, सो देयर इज नो डाउट। सो वो एक उनकी एक पर्सनालिटी का एक हिस्सा, वो आज का नहीं है, व्हेन ही वाज अ क्रिकेटर, तो वो उस टाइम से एक ऐसी एक है उनकी एक। तो मुझे इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जिस वक्त दोबारा इलेक्शन हो या जो भी हो, तो मैं समझती हूँ कि काफी हद तक जो रिजल्ट है वो उनकी फेवर में आएगा। हो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फट्टे चला दे ब्रेकिंग। सादिया अरशद ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे अक्टूबर नवंबर के बाद, ये व्हेनेवर इमरान खान साहब उसमें वापस हुकूमत में आ रहे हैं, आपको वजीर आजम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ ये कह सकती हूँ कि रिजल्ट उनकी फेवर में आएगा। एक ब्रेकिंग होगी, दूसरी ब्रेकिंग दे, सिंपल मेजॉरिटी कि 2/3 मेजॉरिटी। देखिए मैं ये बातें नहीं कर सकती क्योंकि जब हम प्लैनेट्स की पोजीशन, जब उनका बर्थ चार्ट देखें या उस वक्त का हम जायचा देखें या उस वक्त की हम प्लैनेटरी पोजीशन देखें कि उस वक्त में प्लैनेट्स क्या फेवर, किसको फेवर किस। अभी अजमल साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि किसी भी पॉलिटिशियन की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट सही पता नहीं होती। हाँ वो पर्सनली, जिस तरह मुझे अगर खान साहब की सही डेट ऑफ बर्थ पता है, किसी को किसी की सही डेट ऑफ बर्थ पता होगी, ऐसे ही है ना जी अजमल साहब। तो उससे हम देख के ये जो बता सकते हैं कि हाँ यार इसको वो उस टाइम का प्लैनेटरी पोजीशन फेवर दे सकता है। तो मेरे अपने मुताबिक यस उनको उस वक्त का प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी फेवर दे सकता है उस टाइम पे हो। तो अब जिस तरह से ये जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, तो मुझे इतना बात है कि 11 से पहले अगर आती है तो खान साहब प्रॉब्लम है, 11 के बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो इतना हमें ये हम हतमी बात नहीं कर सकते। देखिए जो लोग हतमी बात करते हैं ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं पता, मैं अक्सर कहती थी या तो उनको मुखबरी होती है हकीकत, देखिए उनको किसी न किसी तरीके से उनके पास जो कोई चिड़िया होती है फिर तो कोई इस तरह की बात होती है। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि यार इनको कोई ओहदा मिल सकता है, ये किसी हाई पोजीशन पे आ सकते हैं, इनके पास कोई अच्छा कोई अच्छा ओहदा हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ होती है, वो जुपिटर की पोजीशन होती है, किस हाउस में बैठा होता है, ये चीज़ें होती सो इमरान खान इज कमिंग बैक। यस डेफिनेटली। सादिया अरशद के हिसाब से इमरान खान इज कमिंग बैक। अजमल साहब आपने भी कहा था कि 28 मई से पहले बहुत से लोग जेल जाएंगे, वो कौन लोग हैं? दोनों तरफ से होंगे, जो भी होगा ये होगा। काफ़ी मैं फिर करूँगा कि इस वक्त एक ही सियारा पॉजिटिव बैठा है। अब आपकी हुकूमत आ गई, आप सुन अभी रहे- भी सीधी मेरी सीधी बात हुकूमत तो नहीं कर रहे नहीं हैं। है। गवर्नमेंट में से मेरी- कैसे लोग मेरी हुकूमत तो नहीं है। गवर्नमेंट में से कैसे लोग जेल जा सकते हैं? अच्छा चलो मैं सीधा पूछ लेती हूँ, आप सब लोग जानना चाहते हैं ना, पूछ। इमरान खान जेल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कितनी देर? 15-20 दिन के लिए तो रगड़ा लगना है। अच्छा, और हुकूमत में से कौन जा रहा है? शहबाज शरीफ तो नहीं जा सकते, वो तो प्राइम नहीं, मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ साहब हमजा नहीं शहबाज। जाएंगे, लेकिन नहीं वो भी नहीं जाएगा। इनके तो नवाज सारे शरीफ। ये भी सारे, मेरी फिर बात सुन लें। अब सर, मैं कौन सियासतदानों इंतजार की कर बात रही है? कर रहा हूँ। तो ये सियासतदानों तो चलो, तो मैं एक्टर्स के नाम तो ले रही हूँ, सियासतदानों ये में सियासतदान ही तो है। क्या ख्याल है कि ये अपना जो हुकूमत में आके वो बैठे हैं, फूलों की सेज पे बैठे हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम में बैठे हैं इमरान खान की निस्बत। ये तो थोड़ा सा कह लें कि इमरान खान को एक थोड़ा सा एज मिल गया कि वो जो एक अल्लाह ने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी कि पहले उतर गया और मियाँ साहब को पकड़ के आगे कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि शहबाज शरीफ में एक ऐसी है क्वालिटी कि वो इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है। सुन कवर अप ना करो, आपने बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ बोला है कि अल्लाह ने मदद कर दी इमरान खान की। क्या इसका मतलब मैं वो समझूं जो सादिया मुझे बता रही थी कि इमरान खान इज नॉट ओवर एंड फिनिश्ड? क्या वो दोबारा आ सकते नहीं, हैं? वो अवाम ने उनको मैं आपको क्लियर मिलेगी कर दूं। जो वो उनका बयानिया दे रहे मैं हैं। बता दूं, इमरान खान मुकाबला करेगा, ओके, टका के करेगा, आहा। ठीक है। लेकिन रिजल्ट्स उसके वो अपोजिशन एज ए अपोजिशन लीडर बहुत अच्छा होगा, आ जाएगा। ये चीज़, हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो दोबारा वो जो मिलेगी ना, वो वजारत उज़्मा उसके पास नहीं आएगी। ओहो, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि वज़ारत देखें, मिलनी है, उज़्मा नहीं अल्लाह मिलनी। ताला बाज़ दफ़ा दे के वापस भी लेता है ना, तो थोड़ा सा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि एज ए पर्सनल हारोस्कोप इज कंसर्न वो बहुत पावरफुल है। बट जो उसके इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं ना, जो अब हर बात पे तो वो कह रहे हैं कि मुझे गलत फीड किया भी। उस वक्त जब हम कह रहे थे, सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे, और अपना दिमाग इस्तेमाल बस करें। आपने कहाँ कर साहब? दिया ना प्रेडिक्शन, वजारत मिलनी है, उज़्मा नहीं मिलनी। वजारत उज़्मा नहीं मिलनी है, इनको नजर आ रही है मिलती हुई। सो आई हैव टू डिफरेंट ओपिनियंस। देखिए ना, अब आहिस्ता आहिस्ता खबरें निकल रही हैं, अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता और वार्म हो रहे मैं हैं, यहाँ खाने पे हजम हो रहे हैं, अब इनके अंदर ऐड से और करूं। प्रेडिक्शंस निकले। शर्मीन साहिबा,
वो ऐड जी, कर जी। लें। मैं एक ऐड करूं कि मार्स ने जुलाई में राहु के नीचे आ जाना है, ठीक है ना। उस वक्त जो रोल होगा ना वहाँ पे असल का, जिनकी हाँ एस्टेब्लिशमेंट जी। का, वो क्लियर कर देगा कि क्या होना है, मैं नज़र आ जाए। मेरी बात सुने कि एक चीज़ जो है ना, ये रोल बड़ा पॉजिटिव होगा जाके अगस्त के बाद, और फिर आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आ जाएंगे, और जो मैंने प्रेडिक्ट किया वही होगा इंशाल्लाह। चले जी, शर्मीन साहिबा, आप क्या दिलवा रही हैं इमरान खान साहब को? क्या इमरान उनके खान losses का, हैं? क्या उनके इमरान गेन्स खान हैं? जो है ना, उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है, ओके, मगर उन्होंने आज तक उसको फॉलो ही नहीं किया। ये मैं पहले भी बात कह चुकी हूँ। वो बस इधर उधर की सुनते हैं, उसको नहीं फॉलो करते। मगर मुझे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही है। डिस्क्वालिफिकेशन मे बी नॉट फॉर लाइफ, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़े, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये क्या है? गाली मुक गई। देखें, इनको मेरी एक तरफ को मेरे वजीर पॉइंट में आजम, डाल ये दे। बड़ा अजीब और गरीब सा कॉन्फ्लिक्ट। एक को वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं, एक को कुछ बनते नजर नहीं आ रहे लेकिन सियासत में नजर आ रहे हैं। वजारत तक चले ठीक है, मिल जाएगी। ऑपोजिशन लीडर बड़े अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक को तो सियासत में ही नहीं नजर आ रहा। डिस्क्वालिफिकेशन, आई डोंट नो, ये मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन से ये नहीं कि वो सियासत में नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे तो उनके शर्मीन उनका election नहीं लड़ बयानिया, सकेंगे। उन्होंने शुरू से वो एक बयानिया लेके चलते हैं। एक ही टेक तो पार्लिमानी सियासत में तो नहीं होंगे ना, नहीं सड़कों होता, पे जितने चाहे नहीं। मर्जी, तो मगर नवाज लोग शरीफ की उसको- तरह होंगे। लोग उनको बाय करते हैं। नवाज शरीफ को लोग फॉलो करते हैं, जितना इमरान खान को करते हैं उतना ही नवाज शरीफ का भी एक ऑरा है पॉलिटिकल हमारा। ठीक है, मगर इमरान खान एक रियलिटी है, जैसे ट्रम्प इज अ रियलिटी, ही इज Yes. गॉन बट स्टिल देयर इज ट्रम्पिज्म इन अमेरिका। हाँ। तो इमरानिज्म विल स्टे एंड इमरान विल आल्सो इमरानिज्म विल स्टे, इमरान विल नॉट स्टे अकॉर्डिंग But टू शर्मीन, बट Imranism इमरानिज्म is- इज गोइंग टू स्टे। बहुत लंबा रहेगा। तो हमने पीटीआई की बात कर ली, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है, वो इसलिए मैं कह रही हूँ सियासी एतबार से, क्योंकि उन्होंने सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो पूरी मूव है वो जनरेट की, वो बनाई। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इस मामले में, इस नए सेटअप में कंट्रीब्यूशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, जो कि मैं अपने प्रोग्राम्स में भी कहती हूँ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उसकी तकदीर क्या कहती है, उसके सितारे क्या कहते हैं? लेट्स स्टार्ट विद बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो वजीर तो बन गए, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, एक हिस्ट्री उन्होंने बनाई है। क्या वो एक यंगेस्ट अगेन मेल प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री बनाते हुए आपको नजर आ रहा है? बिलावल भुट्टो की स्टैंडिंग क्या नजर आ रही है? ईद के बाद क्या होगा बिलावल भुट्टो के साथ? फ्यूचर में उनका है, फ्यूचर इज नॉट बैड, फ्यूचर में बिल्कुल वो बन जाएंगे, देयर क्या इज नो बनेंगे? डाउट। प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी आप कह रही थी कि इमरान खान। मैंने अभी नहीं है फ्यूचर तो नहीं कहा, ओके, फ्यूचर बोला है। ठीक है, ग्रेट। तो फ्यूचर में बिल्कुल बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा उसका जो सहरा है ना उसके फादर के सर पे डालती हूँ। मैंने हमेशा जरदारी साहब के बर्थ चार्ट को हमेशा एडमायर किया है। उनका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ लोग होते हैं वो अपनी बेस पे कुछ नहीं होते, अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर की बेस पे बहुत कुछ होते हैं। ओके, तो यस डेफिनेटली उसके फादर का बर्थ चार्ट, हाउस ऑफ फादर इज़ वेरी स्ट्रांग, ओके। तो सपोर्ट मिलती है। हाउस ऑफ फादर स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट अबाउट द फादर्स बर्थ चार्ट? फादर का बर्थ चार्ट, सरदारी साहब का बर्थ बर्थ चार्ट, मैं हमेशा उसको, मैंने आपके अभी कहा है कि मैं तो सिंस द टाइम आई एम सीइंग, या कभी मैं पॉलिटिकली अगर प्रेडिक्शंस हो तो मैं जरदारी साहब को जितना एडमायर और अप्रिशिएट करती हूँ अमंग ऑल द पॉलिटिशियंस, द बेस्ट बर्थ नहीं, ये बात तो है। मतलब अगर पॉलिटिशियन की आपने डेफिनेशन देनी है ना किसी को कि वो- पाकिस्तान में तो वो सियासतदान जरदारी कैसा साहब होता है। का birth Of course, chart। सदर बन रहे हैं, देखिए मैं उसमें अब डरना नहीं है। मैं बैठी मैं डर- टेंशन नहीं मैं लेनी, पहले सीधी बात। बोलती हुई नहीं डरी, हाँ, मैंने तो सीधी पहले बात। आपको कह दिया सदर मैं, बन रहे हैं, हाँ कि ना? मेरा ख्याल है बन जाएंगे। बन जाएंगे। अच्छी खबर है कोई पीपल्स पार्टी वालों के लिए? हाँ, बिलावल से शुरू करता हूँ। वैसे तुम्हारे नाल ना ट्विटर पे आज बड़ी बुरी होनी है। आपने जो प्रोडिक्शन दे दी है ना कि इमरान खान साहब उनको उज़्मा नहीं मिल रही और सिर्फ वजारत मैं मिल रही है, ट्विटर पे है ही नहीं हूँ ना। चल मतलब वो आपने भूल किस्सा खत्म किया। इमरानिज्म वाले लोग, पीटीआई वाले लोग सर बड़े बड़े डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वो आपको ढूंढ निकालेंगे। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो अगर पीपल्स आप पार्टी बच के गई लिए ना अच्छी तो खबर मैं भी दें। बच जाऊंगा। सर बचाने वाला तो अल्लाह है सर। बहुत ही बुरा हाल करेंगे। मैंने अच्छा। तो काफी ब्लंटली आपकी तरफ मैं आ ही रही थी जी। अच्छा, बिलावल जो है ना उसका चौथे घर में जुपिटर और 10वें घर में सैटर्न है। माँ भी सैटर्न, चौथा घर सैटर्न हाँ है, जी। माँ का घर और 10वां घर बाप का घर, तो दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगी। ऑलराइट, वो अभी इसी तरह ही इज एन लर्निंग स्टेज। वजीर खारजा बन के वो अपनी रूट्स पक्की करेगा, अपने आप को स्ट्रेंथ करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा ना, ये 5 साल बाद वाला जो टेन्योर है वो 100% मेरी आज प्रेडिक्शन कर लें कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आ गया ना, ये इस इलेक्शन के बाद
वो बिलावल होगा। यानी ये वाला इलेक्शन नहीं जो 2023 में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, नहीं, जो उससे उसके जो बाद अगला 28 में आएगा, उसमें जो आपको आएगा विद आसफा, विद आसिफा। और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन रहे हैं। वो आसिफ अली सरदारी अभी भी सदर ही हैं। नहीं, अभी तो आरिफ अलवी भाई साहब बात हैं, सर सुनने- आप तो पीटीआई को बिल्कुल ही आपने तो जीरो कर दिया है। देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब हैं। आपके काबू नहीं आ रहे। अलवी साहब ने 16 मिनट की मुलाकात कर ली ठीक शहबाज है, शरीफ साहब काबू से, नहीं आ हलफ रहे। लिया बिलावल ने, सर आ गए ना काबू। ठीक है ना, उन्होंने तो- अपनी सख्ती को नरम कर दिया है। चांसेस हैं, बट नहीं, मैं नहीं कहूँगा नहीं आ रहे सदर। नहीं आ रहे, शी इज सेइंग कि आ रहे हैं, ये क्योंकि कह रहे लियो हैं। है ना, लियो, और लियो को स्केयर आई हुई है डबल, और उनको कोई चांस नहीं है अगर उनका वो जरदारी साहब का आरोप को अगर यही है। ठीक है, अभी तो अलवी साहब से जान बड़ी मुश्किल से छूटेगी। अच्छा, अलवी साहब से मुश्किल तो से आप लोगों के दान दून निकाल के जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे ना एक चीज ऐड जी। ऑन करूँ, कुछ चीजें, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है ना, जिस तरह आप समझ होंगे राहु केतु से चेंज हुआ है, बहुत सी चीजें जो दिखती हैं वो हाँ। है नहीं, जो है वो दिख नहीं रही है। और ये मतलब जाके जो जो सितारे हैं वो भी सियासतदान बन गए हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं। होता है ना, राहु उनके अंदर केतु भी basically इंसानों वाली चांद की characteristics आ चांद की गई हैं। परछाई होती है। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये होती है इसको मून के शेडोज कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ नोट और साउथ नोट। ये अभी जो चीजें दिख रही है ना, ये वजाहत आना शुरू होगी कुछ 1 से 2 माह के बाद। ओके। ठीक है, और जैसे जैसे वजाहत आती जाएगी, वो कहते हैं चानन होता चला जाएगा। तो ये चानन होना है। जब वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, जिदो चंद चढ़दा है तो पता लग ही जाता है। ये वो तो चीजें हो रही हैं। ट्रांजिशन फेज से गुजर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शर्मीन साहिबा। मैं वापस आके ब्रेक के बाद आके आपकी फाइनल जो है वो ओपिनियन लेती हूँ। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। हमारे साथ हमारे डायनामिक पैनलिस्ट मौजूद होंगे। ईद मुबारक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आज हम सारे बड़े एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि हमने बहुत प्यारे प्यारे चेहरे देख लिए हैं ना, एक दूसरे के देखे ही हैं, लेकिन और भी हमने बहुत आसपास प्यारे प्यारे चेहरे देख लिए हैं। सो हम सब उनसे मिलना चाहते हैं और ये हमारी बेकरारी है कि जल्दी जल्दी हम ये प्रेडिक्शंस करके वाइंड अप करें, और ताकि हम लोग भी अपनी ईद अपने प्यारे फेसेस के साथ एंजॉय करें जो अपने हमारे चाहने वाले हैं। शर्मीन साहिबा, जी जी, your prediction about Pakistan People's Party, where do you see Pakistan People's Party standing? आसिफ अली जरदारी साहब की People's Party, सियासत, हाँ। बिलावल की सियासत और आसिफा की सियासत। जरदारी साहब होल्ड द की। अच्छा, अगर उनके पास प्रेसिडेंसी आए भी तो वो शायद उसको कुर्बान कर दें, अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल्स पार्टी। ओके। उनमें इतना ज़र्फ है कि वो ये कुर्बानी देने पे यकीन रखते हैं और सबको साथ लेके भी चलते हैं। वो एक बहुत अच्छी हकीकत है, अच्छी हकीकत है हमारी सियासत में। मगर ये है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर तो मुश्किल है उनके लिए बनना, उनके बनना। मगर वो रहेंगे। उनका वो जो स्टेबल किस्म का करियर है वो रहेगा। उनकी जो सिस्टर है आसिफा, उनका माउंट ऑफ जुपिटर में बहुत ओवरलैप्ड है, बिल्कुल सेम जैसे उनकी मदर का था, बेनजीर भुट्टो का। वो आएंगे और कम से कम 10 साल रूल कर रही। न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनजीर वाज आल्सो नंबर 3, आसिफा इज आल्सो नंबर 3। लेकिन आई थिंक सो कि पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल और आसिफा का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो वो एक अपने आप में हार्डवर्क और सितारों की चाल दोनों कहती है कि हार्डवर्क भी तो बहुत हाँ, चीज होती है। बिलावल को सबसे जरा ज्यादा हार्ड वर्किंग अगर सियासतदान मैंने देखा हार्ड है वर्किंग एंड वो बिलावल है। रिसेंट डिसेंट भी हैं। वो अपनी कैंपेन डिसेंट तरीके से चलाते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि वो इस तरह से जो भी है। मगर बिलावल का थोड़ा सेटबैक होगा पर्सनल, उनका शादी को लेके, उस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब मुझे नजर आ रहे हैं आगे जाके। मगर उनके स्टार्स हैं कि वो बन भी सकते हैं, मगर उनकी बहन शॉर्ट बनेगी। ये आपने बहुत अच्छी एक बात की है। एक चीज़, आखिरी 2 चीज़ें, बिकॉज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप इसे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ तो ऑलरेडी पहले से किया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर 20 लाख लोग लेकर के आएंगे। वो जो इस्लामाबाद का 20 लाख लोगों का शो है विल बी सक्सेसफुल। इमरान, वो जो इमरानिज्म है ना, उसके आप कोई कुछ नहीं कह सकते। पीपल जस्ट फॉलो हिम। वो देखते नहीं कि सही है गलत है। मगर इमरान खान खुद भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। उनका जो वो उनका नैरेटिव है अगेंस्ट द करप्शन, अगर वो उसको कुछ ना कुछ कर लेते हैं आकर, तो फिर वो काफ़ी लंबा रूल करेंगे। मगर लोग जाएंगे, ये तो है। 20 लाख लोग जाएंगे? 20 लाख लोग नहीं होंगे। 20 लाख लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी मैनेजमेंट नहीं है आप पीछे। ओके। इमरान खान साहब का इस्लामाबाद का जो पावर शो, वो कह रहे हैं 20 लाख लोगों का। देखिए मैं काउंटिंग पे तो नहीं जाती, लेकिन डेफिनेटली लोग जाएंगे। उनका मार्च जो है ना, स्कॉर्पियो का है, बहुत बेहतरीन मार्च है उनका। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत से लोग उनको। मैं ये नहीं कि मैं किसी पार्टीबाजी की बात करी, जैसे हम सब पॉलिटिशियंस की बात करें।
आई एम श्योर कि वो जो कहता है ना बंदा, वो एक होता है ना कि जो कोई अपना नैरेटिव, जो भी वो जिस नैरेटिव को लेकर चल रहा है, पीपल विल फॉलो हिम। मैंने अभी आपको शुरू में भी उनके बारे में एक बात की थी कि वो जानते हैं कि लोग उनको कैसे फॉलो करें, वो एक उसकी हर एक पर्सनालिटी। अच्छा, हम एक क्राउड पुलर के बारे में बात करें, वो इमरान खान। एक और क्राउड पुलर भी है, वो है मरियम नवाज। मरियम नवाज, वो इमरान खान साहब तो जलसे कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा ईद के बाद जी, वो भी, और हमजा ने भी, जहां इमरान खान ने जलसा करना उन्होंने कहा हमने भी वहां पे करना है। तो उनकी क्या जलसों की स्टेटस होगा सितारों के एतबार से, उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए, मैं पर्सनालिटी की बात करते हैं इस वक्त कि किसकी पर्सनालिटी क्या किस तरह से सितारों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। बिल्कुल। देखिए, अब मजे की बात यह है कि जिस तरह अभी आप कहे थे ना, इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ तो हिज 5 अक्टूबर, लिब्रा लोग उनको कहते हैं, लेकिन वैदिक में हिज वर्गो। अब इसी तरीके से मरियम का भी यही है, ये सब वर्गो के उसमें आ रहे हैं, वर्गो में फॉल कर रहे हैं। अब जिसका वर्गो है ना, वो इस वक्त में अट्रैक्टिव होगा फॉर पीपल, फॉर कॉमन पीपल। अब जो उसका फॉलोअर होगा ना, उसको फॉलो जरूर करेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब वो कितना उसका रेशो प्रोपोर्शन होता है ये मैं आपको नहीं कह सकती, लेकिन जो जिसका फॉलोअर होगा वो उसको फॉलो जरूर तो मरियम नवाज इज आल्सो एन एम 28 अक्टूबर, इसलिए मैंने आपको कहा कि फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो उसका फॉलोअर होगा उसको फॉलो जरूर नहीं। तो ज्यादा नंबर किसको मिल रहे हैं, मरियम को कि इमरान को? नंबर की बात में इस वक्त आपको ये बिल्कुल सितारों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है कि मैं आपको कहूँगी, मैंने आपको कहा जिसका जितना फॉलोअर होगा, जो इस वक्त जो चाहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दरमियान का टाइम है, जो इस वक्त और सुनेगा कोई किसी की भी नहीं। हाँ। ये वो वक्त है, कहते हैं सर हर कोई अपना होगा, जो बस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये वक्त ऐसा ही है, इसलिए तो मैंने आपको कहा था इंतशार का डर है। इंतशार एक हद से ज्यादा हो सकता है। बड़ी अच्छी बात की थी अजमल साहब, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फाइनल 1 मिनट है। है। पंजाबी की कहावत है कि चंद चाड़ना है, इन दोनों ने चंद चाड़ना है। कितना दोनों ने, दोनों पार्टियों ने। नाम लेके बात करें ना एक सर। नून लीग है और एक पीटीआई। हाँ। इमरान के फॉलोअर उसके साथ करेंगे, जोर मरेगा उनका भी जोर, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों के लिए बड़ा फैटल होगा। खूनरेजी, लड़ाई झगड़ा, बहुत ही काम खराब होगा। मैं डरा नहीं रहा, बट ये है कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान एंड फॉर बोथ पार्टी। बट अल्टीमेटली जहाँ से डंडा आना है वो पढ़ना है फिर दोनों को। ये चलिए जी, हमें पीसीआर 22 मई पड़ रहा है कि प्रोग्राम जी, को बिल्कुल रैप सही अप करना है। आई एम श्योर आप लोग की ईद की फेस्टिविटीज बहुत अच्छी गुजर रही हैं, मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही हैं, आज के शो के बाद भी अच्छी गुजरी हैं। इन्होंने जो बातें की हैं अपने अदादो शुमार अपने हिसाब के हवाले से किया, तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी ईद मत स्पॉइल कीजिएगा। जो बातें अच्छी लगी उनको खुशी से एब्जॉर्ब करें, जो बातें नहीं अच्छी लगी इग्नोर करें और अपनी ईद को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। एंजॉय योर ईद। अल्लाह हाफिज।